हेलो मिस्ट्री लवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। ये कहानी है इंसेफोप्राइट के एक छोटे कमजोर कप की। ये कहानी है मिसफिट की। मिसफिट अपने भाई बहनों के मुकाबले बहुत ही कमजोर था, जिसकी वजह से वो हमेशा उनसे पीछे रह जाता था और पूरे इंसेफोप्राइट में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। बस इतना ही नहीं, मिसफिट कई बार इस खतरनाक जंगल में अपने प्राइड से बिछड़ गया था, मगर हर बार वो अपने बहादुरी का सबूत देते हुए अपने प्राइड को आखिर में ढूंढ ही लेता। मगर शायद इतनी चुनौतियां इस छोटे और कमजोर मिसफिट के लिए काफी नहीं थी, और शायद इसलिए पूरे प्राइड के साथ खुद उसे जन्म देने वाली माँ ने भी उसे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया था। आगे उसके साथ क्या हुआ? क्या वो अपने प्राइड, अपने भाई बहन और अपनी माँ से दोबारा मिल पाया, या फिर इस बड़े और खतरनाक जंगल की चुनौतियों के आगे उसने हार मान ली? आइए जानते हैं मिसफिट के बारे में इस वीडियो में। मिसफिट लुआंगवा जाम्बिया में रहने वाले शक्तिशाली शेरों के समूह इंसेफोप्राइट का एक कमजोर कब। इंसेफोप्राइट 20 शक्तिशाली शेरों की फैमिली है और हाल ही में इस परिवार में 6 नए मेहमान आए हैं। इन्हीं 6 नए कब्ज में से एक था मिसफिट, जो अपने भाई बहनों के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर था और इसी वजह से इसे नाम दिया गया मिसफिट। ऐसा नहीं था कि कोई उसे प्राइड में पसंद नहीं करता था। उसके भाई बहनों ने कई बार उससे दोस्ती करने की कोशिश भी की थी, मगर कॉन्फिडेंस की कमी के चलते वो उनसे दोस्ती नहीं कर पाया। इधर 6 महीनों से बरसात न होने की वजह से सूखा पड़ने लगा था, जिस कारण जंगली भैंस से लुआंगवा नदी की तरफ आने लगे थे और उनका पीछा करते हुए हाइनास और लियोपर्ड्स भी उस ओर आ गए थे। इनसे अपने बच्चों की रक्षा करना मादाओं के लिए सच में चुनौती भरा काम है, मगर बावजूद इसके रात होते ही सारी मादाएं शिकार पर निकल जाती थी, क्योंकि प्राइड में मादाओं को ही शिकार करना पड़ता है। जब मादाएं शिकार पर जाती थी तो प्राइड के 2 लीडर्स घुसपैठियों से बच्चों की रक्षा करते हैं। इसी तरह जब एक रात सारी मादाएं शिकार पर निकली थी तो अचानक से हुए भागदौड़ में सारे बच्चे एक दूसरे से बिछड़ गए थे और सुबह होने तक अकेला मिसफिट ही उस जगह पर मौजूद था जहां मादाओं ने अपने कब्ज को रखा था। भागदौड़ में 2 बच्चे रास्ता भटककर दूसरे प्राइड के इलाके की ओर जा रहे थे, मगर खुशकिस्मती से प्राइड के एक मादा ने उन्हें ढूंढ निकाला और वापस प्राइड में ले आई। दूसरी मादाओं ने भी बाकी के कब्ज को ढूंढ लिया। रात के घटना से सारे कब्ज ने एक नया लेसन सीखा, सिवाय मिसफिट के। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था, मगर अब तक प्राइड में मिसफिट का एक भी दोस्त नहीं बना था। कभी कभी वो अपने फादर्स और टीनेजर्स के पास भी जाता था, मगर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था।
पूरे प्राइड में बस उसकी माँ और उसकी आंटी ही उसका ख्याल रखती थी। अक्सर शेरनियों में एक खास बात देखी जाती है कि वो सारे कप्स को एक साथ दूध पिलाती है, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बन सके जो आगे चलकर उनके काम आएगी। मगर 6 कप्स को एक साथ दूध पिलाना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार मिसफिट को अफ्रीका के इन जंगलों में अकेले पूरी रात बितानी पड़ी। हुआ यूं कि मिसफिट खेलते हुए सो गया था और इसी बीच पूरी प्राइड उसे अकेले सोता छोड़कर आगे बढ़ गई। मिसफिट इस खतरनाक जंगल में अकेला था। आसपास ना तो उसकी माँ थी और ना ही उसकी आंट। मिसफिट को लगा कि वो लोग शायद आसपास ही होंगे और वो उसी जगह बैठकर उनका इंतजार करने लगा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा था और रात होने लगी थी। भूख और प्यास के मारे मिसफिट की हालत खराब हो रही थी और रात के अंधेरे से उसे डर भी लग रहा था। आखिर में मिसफिट ने अपने प्राइड को ढूंढने का फैसला किया और वो वहां से निकल पड़ा। मिसफिट चलते चलते पुकू और एंटेलोप के झुंड के पास पहुंच गया और थकान की वजह से वो वहीं बैठ गया। तभी शिकार पर निकला एक लियोपर्ड वहां पहुंच गया और उसकी नजर सीधे वहां बैठे मिसफिट पर पड़ी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, लायन और लियोपर्ड एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और मौका मिलने पर वो एक दूसरे के कब्ज को जान से मार देते हैं। धीरे धीरे वो लियोपर्ड मिसफिट की ओर बढ़ने लगा और उसे बचाने वाला आसपास कोई नहीं था। मिसफिट भी उस लियोपर्ड को देखकर बुरी तरह से डर गया। उससे अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी जो पल पल उसके करीब आती जा रही थी। मगर मिसफिट इतनी बुरी तरह से थक हार चुका था कि वो अपनी जगह में ही बैठा रहा। मगर इससे पहले कि लियोपर्ड मिसफिट पर हमला करता, एक हिप्पो उन दोनों के बीच आ गया और उसने लियोपर्ड को वहां से भगा दिया। उसके बाद मिसफिट दोबारा अपनी प्राइड को ढूंढते हुए वहां से चल पड़ा और आखिर में उसने उन्हें ढूंढ ही लिया। इस तरह से जंगल में रात को अकेले सरवाइव करना किसी भी कप के लिए नामुमकिन है, मगर छोटे और कमजोर मिसफिट में कोई तो बात है जो वो हर मुसीबतों का डटकर सामना कर लेता है। मगर उस रात के बाद मिसफिट के लिए मुसीबतें मानो बढ़ गई थी। रात को शायद उसे कहीं चोट लग गई थी जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सिर्फ यही नहीं, उसकी माँ और आंट में से किसी ने भी उसे दूध पिलाने से साफ मना कर दिया था। बेचारे मिसफिट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इधर धीरे धीरे भूख और प्यास से वो कमजोर होता जा रहा था और उधर एक बार फिर उसकी माँ और उसका प्राइड उसे अकेला छोड़कर वहां से चले गए।
मिसफिट अपने चोट के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, मगर फिर भी वो अपनी माँ और अपनी प्राइड की तलाश में आगे बढ़ने लगा। काफी देर तक चलने के बाद उसे अपना प्राइड मिल तो गया, मगर हर कोई उसे अवॉइड कर रहा था। मिसफिट फिर से अपनी माँ और आंट के पास दूध पीने पहुंचा, मगर इस बार भी उसे निराश होना पड़ा। लायंस हमेशा उन्हीं बच्चों पर ध्यान देते हैं जो फिट हो और जिनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो, और शायद यही वजह थी जिसके लिए मिसफिट की माँ और आंट उसे दूध पीने नहीं दे रही थी। मिसफिट अब इतना कमजोर हो चुका था कि उससे सीधे भी नहीं चला जा रहा था, वो बस गोल गोल घूम रहा था। उसका पूरा प्राइड अब एक पानी के तालाब के पास चला गया था, और मिसफिट भी उन्हें देखकर पानी पीने के लिए तालाब में उतरने की कोशिश करने लगा। इधर तालाब में एक मगरमच्छ घाट लगाए बैठा हुआ था कि कब कोई गलती करे और वो उसे दबोच ले। मिसफिट को सही रास्ते का पता नहीं था और वो गलत रास्ते से नीचे उतरने लगा, और नीचे तालाब में बैठा मगरमच्छ उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। मिसफिट की माँ ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वो तुरंत उसके पास आ गई और उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर ले आई। मिसफिट ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास मिटाई, मगर उसे अब भी भूख लग रही थी। मिसफिट एक बार फिर अपने माँ के पास गया, और इस बार उसकी माँ ने उसे दूध पिलाने से मना नहीं किया। उस भयानक रात के बाद आज पहली बार उससे अपनी माँ का दूध मिला था, लेकिन अभी भी मिसफिट बहुत कमजोर था और उसे ठीक होने में और कई दिन लगते। तालाब में पानी पीने के बाद पूरा प्राइड फिर से आगे बढ़ने लगा, और मिसफिट उनके साथ साथ नहीं चल पा रहा था। मगर इस बार कुछ अलग हुआ। जब मिसफिट प्राइड से पीछे रह गया तो उसके एक भाई ने पीछे मुड़कर देखा, और वो रुककर मिसफिट के आने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे पूरी प्राइड रुक गई और मिसफिट का इंतजार करने लगी। मिसफिट के बहादुरी और हौसले को देखते हुए उसके प्राइड ने उसे एक और मौका दिया था, मगर ये तो बस शुरुआत थी मिसफिट के जिंदगी की।
अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना।